प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, क्या होता है वर्तमान, और कंटिन्यूअस मीन्स जारी। ठीक है, और टेंस तो पता ही होगा, काल, काल मतलब समय, टाइम। ठीक है, मतलब एक ऐसा समय जिसमें काम जारी रहे, रुके ही ना, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। सुना भी होगा तुमने कंटिन्यू, सुना शब्द कंटिन्यू शब्द, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी होना। ठीक है, जो काम रुके ही ना। अब तुम सोचो कि सर जी हमें तो बाघ के ज्यों का त्यों लग रहा है, ये तो कहीं नहीं जा रहा है। बेटा बाघ के नहीं जाएगा कहीं, ये तो बोट पे ही रहेगा। जब हम बाघ को पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये कहीं जा रहा है, सब्जेक्ट अपने आप को मान, जैसे वह घूमने जा रहा है, और तुम कहोगे सर जी वह घूमने जा रहा, हमें तो नहीं दिखा रहा है कहाँ जा रहा है घूमने, तो यहाँ थोड़ी दिखाई देगा। इसका वाक्य समझो, सेंटेंस का मतलब, कि वह मतलब कोई समझ लो आपका मित्र है वह, ठीक है, अब वह घूमने जा रहा है, कहीं आपको बाजार में मिल गया, तुमने पूछा बेटा, तुमने पूछा अरे कहाँ जा रहे हो गोरेलाल, तो वो कह देगा मैं तो घूमने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, तो आया समझ में। तो जा रहा है, रही है, रही आ जाए, तो ये क्या हो जाता है कंटिन्यूअस। पहचान है जी, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें काम लगातार हो रहा है, तो अंत में वाक्य के अंत में मिलेगा आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये भी मिल सकते हैं, और हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगर ये शब्द मिल जाएं, तो वर्तमान काल में मेन चीज क्या है कि वर्तमान काल में काम का होना या करना लगातार जारी रहता है, काम रुकने से भी नहीं रुकता है, ये समझ लो। काम जारी रहेगा, काम रुक नहीं सकता है, वो कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए तो कहा गया टेंस को कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखेंगे, जैसे नोट लगा है कि एक वचन करता, यानी कि सिंगुलर नंबर जो होता है, एक वचन करता होता है, ही, सी, इट या नाम यही होता है, इनके साथ में तो इज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वो सबको पता होगा, है पता नहीं है, जब से तुम लोगों ने होश संभाला इज ही पे तो बल दिया है। किस पे बल दिया है, इस पर। और बहुवचन होगा, प्लूरल नंबर होगा, तो हम उसके साथ लगा देंगे आर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को होगी नहीं। इस ये टेंस सबसे सरल टेंस है, सबसे सरल। ठीक है, और आई के साथ लगा देते हैं एम। समझ में आया। और वर्ब में लगा देते हैं आईएनजी। वर्ब में क्या लगा देते हैं, आईएनजी फॉर्म, मतलब क्रिया में आई नहीं जोड़ देना। ठीक है, अगर हम नियम की बात करें तो पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार एज या एम या आर जो भी लगाना हो लगा देंगे। वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, जो बचे तो लिख दो और ना बचे तो ना लिखो। ठीक है, अब पहला वाक्य, अब देखो कई बच्चे ऐसे हैं वो कहते हैं सर जी हमसे वाक्य बनाते नहीं बनते हैं। ठीक है, भैया कह रहे हैं बन रहे हैं, अभी टेस्ट लिया था, कितने नंबर आए थे भैया आगे, तो वही है, समझ लो। ठीक है, क्योंकि जब हम समझाते हैं तो सबको लगता है कि बन रहे हैं, और जब टेस्ट लेता हूं तो वही नंबर माइनस में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, माइनस में, इसलिए बेटा समझो। ठीक है, वह घूमने जा रहा है, तो कभी भी कितने ही होशियार क्यों ना हो, एक रूल याद रखा करें कि आंक पीछे, पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, पहला नंबर। ठीक है, इसके बाद पीछे से आएंगे, देखो एक एक चीज का पोस्टमार्टम करो आप, पीछे से आएंगे, वह की अंग्रेजी, देखो कभी वाक्य गलत होगा ही नहीं, ही हो गया। सीधे पीछे आओ, है के लिए एज, एक एक चीज का देखो एज। रहा के लिए आईएनजी, रहा कंटिन्यूअस है, काम कौन बता रहा है, रहा, जाना, गो, वर्ब है गो, गो में लगा रहा, तो आईएनजी, गो में क्या हो जाएगा, गोइंग, ही इज गोइंग। अब यहां तक हो गया, क्या बचा, घूमने, क्रिया है कि घूमना, तो क्रिया में ना नहीं आ जाए, कैसे जुड़ती है, टू से जुड़ता है, तो क्या लग जाएगा, टू वॉक। अब बताइए कुछ बचा, वह घूमने जा रहा है, वाक्य बना ही इज गोइंग टू वॉक। ठीक है, कोई दिक्कत अब किसी को, इस तरीके से अगर आप वाक्य बनाएंगे कभी वाक्य गलत होगा ही नहीं। तुम मुझे बुला रहे हो,
तुम मुझे, तो पहले किसकी अंग्रेजी, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। पीछे पहुंचे हो के लिए क्या लिखोगे, आर, यू आर। रहे के लिए आईएनजी, और बुलाना काल, तो काल में आईएनजी लग जाए क्या हो जाएगा, कॉलिंग, यू आर कॉलिंग। मुझे क्या बचा, मुझे की अंग्रेजी मी, यू आर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे हो। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा तुम कहोगे सर जी ये छोटे छोटे वाक्य कुछ बड़ा करके दिखाओ, कुछ बड़ा करके दिखाओ। तो देखो बड़ा भी देख लो, बड़ा लिख दिया मैंने, ठीक है। हमारे विद्यालय के विद्यार्थी खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। इससे बड़ा नहीं लिखेंगे वरना बोर्ड के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट देखो निकालना ही पड़ेगा। और सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम को करने वाला। अब काम कौन कर रहा है यहाँ, जैसे मान लो खेलना है तो खेलने का काम कौन कर रहा है, तुम कहोगे विद्यार्थी, नहीं, विद्यार्थी कहाँ के, हमारे विद्यालय। तो ये पूरा बनेगा हमारे विद्यालय के विद्यार्थी, हमारे विद्यालय के। इसको 1 नंबर पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 नंबर पर, इसको 3 पर, इसको 4 पर, इस पर 5 पर, 6 7, ठीक है, 8 9 और हमारे का, ठीक है, हो गया। तुम गिनती नहीं लिखना कापी में, तुम फिर ऐसे 1 2 3 लिख के आ जाओ, ठीक है। आप लोग नहीं लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लोग भी बनाओ। अब चेक करने वाला कहे अरे अबे इसकी अंग्रेजी कहाँ गई, तुम 1 2 3 लिख के आ गए। तो 1 2 3 आप लोगों को नहीं लिखना है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। कभी आपसे गलती होगी नहीं, अगर होगी तो मीनिंग समस्या करेगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो हमारे विद्यार्थी की बनाएंगे, विद्यार्थी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, स्टूडेंट्स, ज्यादा है ना। अक्के की अंग्रेजी ऑफ, हमारे विद्यालय, हमारी की अंग्रेजी अवर, विद्यालय स्कूल या कॉलेज, स्टूडेंट्स ऑफ अवर कॉलेज, हमारे विद्यालय के विद्यार्थी। अब दूसरे नंबर पर है की अंग्रेजी आर, अधिक विद्यार्थी, ठीक है। अब रहे के लिए आईएनजी, और खेलना प्ले में जुड़ जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग। फिर फुटबॉल की अंग्रेजी फुटबॉल, फिर या मैदान होता है ग्राउंड ऑफ प्ले, या मैदान क्या होता है, ग्राउंड ऑफ स्पोर्ट या स्पोर्ट ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, पूरी मीनिंग होती है ना इसकी, खेल के मैदान की। तो या तो ऐसे भी बना लो जो मीनिंग आपको पता है, नहीं पता है तो वैसे ही बना लो, ठीक है, कि ग्राउंड ऑफ स्पोर्ट ऐसे भी, या स्पोर्ट ग्राउंड या प्ले ग्राउंड ऐसे, इन द प्ले ग्राउंड। बताइए कोई दिक्कत किसी को है, समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है, डाउट वगैरह तो बताएं। हो गया, चलो लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, इसके बाद हमें लिखना है क्या, इज, एम और आर। इसके बाद लिखना है नॉट, इसके बाद लिखना है वर्ब, वर्ब में जोड़ना है आईएनजी, इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। और जो बच जाए तो लिख दो, और ना बचे तो ना लिखो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम जबरदस्ती लिखे फिरो, ठीक है। अब वाक्य आया जैसे वह धूप में नहीं बैठा था। अब समझना बच्चों, वह धूप में नहीं बैठा था, बैठा है, बैठा है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये देखो बैठा है, ना इसमें रहा है आया, ना रही है, ना रहे हैं आया कुछ, ना इसमें ये आया है कि का नाम करके हुआ है, हुई है, हुए, कुछ आया नहीं आया। लेकिन आप वाक्य को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि काम इसमें जारी है बैठने का। वह धूप में बैठा है मतलब बैठा हुआ है, काम जारी है उसमें बैठने का। काम को देखो, अपने आप को समझो
कि मैं धूप में बैठा हूं, तो बैठा हूं मतलब जैसे मैं कहूं कि तुम यहां बैठे हो, तो यहां बैठने का काम क्या है, जारी है। तुम यहां बैठे हुए हो तो बैठने का काम क्या है, जारी है। मैं पढ़ा रहा हूं, तो तो रहा हूं आया, लेकिन बैठा हूं तो इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। लेकिन यहीं पर आपको समझने की जरूरत है कि काम जारी है कि नहीं। तो वह की अंग्रेजी ही, पीछे पहुंचे है कि अंग्रेजी इज, नहीं के लिए नॉट, ही इज नॉट। और बैठना सिट में जुड़ जाएगा ING सिटिंग, ही इज सिटिंग धूप में, इन द सनलाइट या सन से काम चल जाएगा, ही इज नॉट सिटिंग इन द सन। कोई दिक्कत किसी को? एक और देख लो, जैसे किसान जंगल में नहीं सो रहा है। लकड़ी काटने का हमने प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि जंगल नहीं काटना है। अब कुछ भी हो जाए, हम वाक्य में भी, सेंटेंस में भी जंगल नहीं कटवाएंगे, अब कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि वृक्ष बचाना है। क्या बचाना है? वृक्ष बचाना है, ठीक है। तो किसान जंगल में नहीं सो रहा है। क्यों सोएगा जंगल में वो? उसके पास अब तो घर होने लगे हैं ना। सब्जेक्ट कौन है, कौन सो रहा है? किसान। तो किसान की अंग्रेजी क्या बनाओगे? फार्मर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? इज। बोलते रहा करो, ठीक है। और नहीं के लिए क्या लिखोगे? नॉट। फार्मर इज नॉट। अब सोना क्या होता है? स्लीप। और स्लीप में जुड़ जाएगा ING स्लीपिंग। फार्मर इज नॉट स्लीपिंग कहाँ? जंगल में, इन द फॉरेस्ट। तो फार्मर इज नॉट स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। एक और देख लो, कुछ लड़की चुगली कर रही हो, कुछ बात कर रहे हो। कुछ लड़के, तुम ही कर रहे हो। कुछ लड़के कक्षा में मटर गश्ती नहीं कर रहे हैं। अब हमने बेटा नहीं लिख दिया क्योंकि निगेटिव है, वरना नहीं हटा देते। कुछ लड़के कक्षा में मटर गश्ती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मीनिंग मटर गश्ती दिक्कत करेगी। मटर गश्ती क्या होता है? लोइटर, LOITER। लोइटर मीन्स, अब वाक्य क्या हो गया? सरल। क्या हो गया वाक्य? सरल। अब सब्जेक्ट कौन है? कौन मटर गश्ती कर रहा है? कुछ लड़के। तो कुछ की अंग्रेजी सम, और लड़के बॉयज, सम बॉयज। ज्यादा है तो है के लिए क्या लगाओगे? आर। सम बॉयज आर। और नहीं के लिए नॉट। सम बॉयज आर नॉट। मटर गश्ती करना लोइटरिंग। अच्छा, सम बॉयज आर नॉट लोइटरिंग, मटर गश्ती नहीं कर रहे हैं। क्या बचा? कक्षा में, इन द क्लास। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलिए, देखा ऐसे बच्चे पूछते ही नहीं हैं। जब वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, जो हर टेंस में बताया जाता है। कोई भी टेंस हो, हर टेंस में बताया भी जाता है कि जब वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। तो पहले क्या की जगह क्या लिख देंगे? AJMR, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ETC। जैसे वाक्य क्या हुआ है? कार चला रहा है, तो क्या की अंग्रेजी क्या बनाओगे? इज। वह की अंग्रेजी ही, इज ही। अब चलाना क्या होता है? ड्राइव, और ड्राइव में जुड़ जाएगा ड्राइविंग द कार।
इज ही ड्राइविंग द कार, क्या वह कार चला रहा है, ठीक है। क्या वह खेल रहा है, तो कैसे बनेगा, इज ही प्लेइंग। क्या वह सो रहा है, इज ही स्लीपिंग। क्या वह आ रहा है, इज ही कमिंग। इस तरीका से बना लेंगे। जैसे क्या तुम नदी में तैर रहे हो, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आर। सब्जेक्ट कौन है, यू, आर यू। और तैरना स्विमिंग, एम में डबल एम हो जाएगा, आई एन स्विमिंग। नदी में इन द रिवर, आर यू स्विमिंग इन द रिवर। क्या तुम नदी में तैर रहे हो, ठीक है। जैसे क्या तुम नदी में नहा रहे हो, तो आर यू बाथिंग इन द रिवर, ठीक है। क्या तुम नदी में खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग इन द रिवर, ठीक है। क्या तुम नदी में पानी पी रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग द वाटर इन द रिवर, ठीक है। क्या तुम सुन रहे हो, तो आर यू लिसनिंग। क्या तुम गाली दे रहे हो, आर यू एब्यूजिंग, ठीक है। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, ठीक है। क्या तुम सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग नहीं बनेगा। अब यहाँ पर यहाँ डू लगेगा। देखो यहाँ नोट भी लगा है, कल बताया था मैंने कि थिंक में आई नहीं लगती है। डू यू थिंक, क्या तुम सोच रहे हो, लगातार नहीं होती ये क्रिया, ठीक है। याद रखना, इनको याद करना है। अब आगे लिखा है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आ जाए, जब प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं जैसे क्या, कैसे, कितना, क्यों, तो वाक्य के बीच में आ जाए तो इनकी अंग्रेजी पहले बना देते हैं। कब बना देते हैं इनकी अंग्रेजी, पहले। जैसे तुम क्यों रो रहे हो, तो जो क्यों बीच में आया तो पहले किसकी अंग्रेजी बनाओगे, वाई, हेल्पिंग वर्ब आर, वाई आर। अब सब्जेक्ट कौन है, कौन रो रहा है, तुम यानी कि यू, वाई आर यू, रोना वीपिंग, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। तुम क्यों पूछ रहे हो, तो वाई आर यू आस्किंग। तुम गाली क्यों दे रहे हो, वाई आर यू अब्यूजिंग, ठीक है। तुम क्यों बुला रहे हो, वाई आर यू कॉलिंग। तुम क्यों चिल्ला रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, ठीक है। तुम कमरा साफ क्यों कर रहे हो, वाई आर यू क्लीनिंग द रूम। तुम घर साफ क्यों कर रहे हो, वाई आर क्लीनिंग द होम या हाउस, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। तुम क्यों घर सजा रहे हो, क्या जन्मदिन है क्या, वाई आर यू डेकोरेटिंग द हाउस या होम। तुम कमरा क्यों सजा रहे हो, वाई आर यू डेकोरेटिंग द हाउस, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। अब जैसे कोई आ जाए, तुम सेब क्यों खा रहे हो, वाई आर यू ईटिंग द एप्पल। कोई भी सेंटेंस आ जाए, तुम क्यों लड़ रहे हो, वाई आर यू फाइटिंग। अरे तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग। तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग। तुम घृणा क्यों कर रहे हो, वाई आर यू हेटिंग, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप इस तरीका से हजारों सेंटेंस बना सकते हो। अच्छा एक चीज बताऊं मैं, यह लड़का डीजे कहाँ बजा रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी वेयर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज। तो यह लड़का दिस बॉय, व्हाई इज दिस बॉय। अब बजाना प्ले में जुड़ जाएगा आई एन जी, प्लेइंग द डीजे। आजकल बिना डीजे के कुछ नहीं होता है, होता है डीजे तो मतलब कुछ हो या शादी में या ना हो, डीजे होना चाहिए, क्यों। अच्छा डीजे वालों के लिए अपने बुंदेलखंड में आप लोगों ने देखा होगा कि डीजे बारात में डीजे बजना अनिवार्य है, क्यों। और डीजे में एक गाना बिल्कुल कंपलसरी होता है, बताइए कौन सा होता है वो, नांगन वाला। कौन सा होता है, नांगन वाला गीत जरूर बजेगा। अच्छा नांगन जब वाला गीत बजता है तो कुछ लड़के जो होते हैं बाराती में, बारात में, तो वो अपने आप को नांगन समझ लेते हैं, इच्छाधारी, ठीक है।
तो 2 मिनट तक तो वो यूं हाथ रख के नाचते हैं ऐसे, और 2 मिनट के बाद बेचारे थक जाते हैं तो लेट के भी डांस कर लेते हैं, पता नहीं चलता है किसी को, अरे लेट के। और जैसे ही डांस बीच में चलता है 3-4 अंतरराष्ट्रीय सपेरे आ जाते हैं, रूमाल निकाल के जेब से और गालियों फुला लेंगे हैं, और फिर ऐसे बीन बजाएंगे कि भैया बीन वाला फेल, भैया बजा रहे हो जैसे बीन, ठीक है। और वो थकी हुई नागिन जो बने डले हैं, वो तो अपने आप को इच्छाधारी नागिन फेल उनके सामने ऐसे डांस करते हैं, लौट रहे हैं। अच्छा, डीजे वाले भी बड़े समझदार होते हैं, वो डीजे ऐसी जगह खड़ा करेंगे जहां पर कूड़े का ढेर हो, कुछ ऐसा हो, वो भी कहते हैं कि रुक जाओ हम पूरा भी एक से करवा के गए हैं, ठीक है। और बस उनने वहीं तो बस 2-3 मिनट में पूरा एक सा हुआ, साफ सफाई हो गई बढ़िया, और बस चले गए, ठीक है। तो देखिएगा, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो दिमाग से संबंधित होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो दिमाग से संबंधित होती, मतलब उनका काम है केवल दिमाग से, मतलब गले से ऊपर, गले से ऊपर जितना भी काम है जी हमारा, समझ लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया है, पूरा ब्रह्मांड है हमारी डीटीएच है। क्या है जी? डीटीएच, मतलब यहीं से हमारे पूरे सिग्नल आ रहे हैं शरीर में, समझ में आया। जो काम हम डीटीएच माइंड के डीटीएच से करते हैं, जैसे मान लीजिएगा फील, महसूस करना, तो महसूस कहाँ से करते हो? यहाँ। तुमने देखा होगा मच्छर अगर हमें यहाँ काट रहा है तो हम यहाँ काट रहा है मच्छर, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी डीटीएच ने बता दिया है कि मच्छर बैठा है यहाँ, तो तुम्हारा हाथ वहीं, हाथ को इशारा किया, मच्छर वहीं घलेगा। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो अब काटना वहां चला गया, ऐसा हुआ क्या है? अंडरस्टैंड, समझना, समझते कहाँ से हो? हियर, सुनना, सी, देखना, बिलीव, विश्वास करना, सीम, लगना, अपीयर, प्रकट होना, तो प्रकट होना भी दिमाग से प्रकट होते हैं। थिंक, सोचना, नो, जानना, एग्री, सहमत होना, तो ये सब काम कहाँ से होते हैं? यहाँ से, ठीक है। बाकी देखो जैसे दौड़ना, दौड़ना कहाँ से? दिमाग से तो नहीं दौड़ते हो, पैरों से। खाना, हाथ से। लिखना, हाथ से। तुम्हें नहीं सोचना, पीना, हाथ से। बोलना ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो जो दिमाग से काम किया जाता है उसमें मतलब 99% आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, कैसे बनेगा? आई एम, अब आई एम अंडरस्टैंडिंग, समझना, अंडरस्टैंडिंग, तो ये वाला वाक्य बच्चा अधिकांशता बना देते हैं, तो ये क्या है? गलत है। आई एम अंडरस्टैंडिंग भले ही पहचान रहा रही में आ जाए, लेकिन ये गलत है। जैसे बिलीव आ जाए, मैं विश्वास कर रहा हूं, आई एम बिलीविंग, तो गलत हो जाएगा। इसको बनना चाहिए आई अंडर, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। कहां बनेगा? आई अंडरस्टैंड। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। दिया गया है कि मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन एक पत्र लिख रहा है, सब्जेक्ट कौन है इसमें? मोहन, तो हम लिखेंगे मोहन। क्या लिखेंगे? मोहन। सब्जेक्ट लिखा हमने मोहन। अब इसके बाद पीछे लिखा है रहा है, यानी कंटिन्यूअस टेंस इज। अब लिखना क्या होता है? राइटिंग, इज राइटिंग। क्या लिख रहा है? एक पत्र, अ लेटर। लेटर मीन्स क्या होता है? पत्र। तो हमारा सेंटेंस बना मोहन इज राइटिंग अ लेटर। आगे देखेंगे लड़कियां स्कूल जा रही हैं। कौन स्कूल जा रहा है? लड़कियां। तो लड़कियां क्या होता है? गर्ल्स। अब अधिक हैं तो है आया पीछे, तो क्या लगा देंगे? आर। गर्ल्स आर। अब जा रही हैं तो आप लिखेंगे गोइंग टू स्कूल, ठीक है। गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। आगे बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, तो बढ़ई यानी कि कारपेंटर। बढ़ई मतलब क्या होता है? कारपेंटर, कारपेंटर, ठीक है। अब
रहा है आया तो इज, बनाना मेकिंग, बढ़ई यानी कारपेंटर इज मेकिंग, बढ़ई बना रहा है, क्या बना रहा है, एक कुर्सी, तो आप लिखेंगे अ चेयर, कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। आगे मैं एक गाना गा रहा हूं, तो कौन गाना गा रहा है, मैं की अंग्रेजी आई, ठीक है, रहा हूं के लिए एम, आई एम, गाना सिंग में जुड़ जाएगा ING, आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग। आगे दिया गया है कि रानी स्वेटर बुन रही है, तो रानी की अंग्रेजी क्वीन नहीं लिखना है, यहाँ नाम है, तो रानी अब रही है के लिए एज, बुनना होता है निट, क्या होता है, निट में जुड़ेगा ING, तो निटिंग आ स्वेटर, ठीक है, रानी इज निटिंग आ स्वेटर, रानी स्वेटर बुन रही है। आगे ततैया नहीं काट रही है, तो देखो ततैया जब काटती है तो वाइट नहीं लगाएंगे ना कट लगाएंगे, क्योंकि ततैया डंक मारती है, तो डंक मारना होता है स्टिंग, तो ततैया यानी कि वास्प, वास्प मीन्स क्या होता है, ततैया, वास्प इज स्टिंगिंग, वास्प इज स्टिंगिंग, नॉट है भैया, नहीं है तो यह नॉट लगा देना, नॉट, वास्प इज नॉट स्टिंगिंग, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, वह यानी कि सी इज नॉट, अब खेलना प्ले, प्ले में जुड़ जाएगा ING, सी इज नॉट प्लेइंग, अब अपनी गुड़िया से की अंग्रेजी विथ, हर डॉल, सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। आगे गाय घास नहीं खा रही है, गाय यानी कि काऊ, द काऊ इज नॉट, अब गाय घास खाएगी तो यहाँ ग्रेज लगेगा, ईट नहीं लगेगा, ग्रेजिंग, चरना, तो काऊ इज नॉट ग्रेजिंग, ग्रास लिखना हो तो लिख दो वरना कोई दिक्कत नहीं है, ग्रास, ग्रेजिंग द ग्रास। आगे राम मैदान में नहीं खेल रहा है, सब्जेक्ट कौन है, राम, तो आप लिखिएगा राम, हेल्पिंग वर्ब इज, नहीं के लिए नॉट, राम इज नॉट, खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले में जुड़ जाएगा ING, प्लेइंग, कहाँ खेल रहा है, मैदान में, तो इन द ग्राउंड या फील्ड, राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। मधुमक्खी भन बना रही है, तो मधुमक्खी होता है बी, क्या होता है, बी इज, और भन बनाना हम, हम में जुड़ जाएगा ING, हमिंग, बी इज हमिंग। तो चलिएगा यह एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद।